मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से मध्य प्रदेश का अन्नदाता खरे पसीने से मेहनत कर फसल पैदा करता है। वही किसान के मेहनत की पाई की कमाई को व्यापारी द्वारा लालच देकर खरीदा जाता है। व्यापारी द्वारा 2 करोड़ के अनाज का नहीं किया भुगतान। मामला है रायसेन जिले की उदयपुरा कृषि उपज मंडी का, जहां राजे ट्रेडर्स के द्वारा की गई धोखाधड़ी। उदयपुरा में कृषि उपज मंडी के व्यापारी रामस्वरूप शिल्पी ने आधा दर्जन गांव के 80 से अधिक किसानों की उपज उनके घरों से खरीदी थी, जिसमें उदयपुरा तहसील के ग्राम रोसरा, शहपुरा, वधौलपुर, बेरसला और पिपलिया गांव शामिल है। किसानों से माह अप्रैल मई में मंडी व्यापारी रामस्वरूप शिल्पी ने मंडी के स्थान गांव से खरीदी की। किसानों ने बताया कि व्यापारी ने मंडी में जगह नहीं होने का कारण बताकर घरों से चना, गेहूं, मसूर, मूंग और धान की खरीदी की। वहीं किसानों ने आरोप लगाया कि उनको व्यापारी ने मंडी के कर्मचारियों के सहयोग से धोखाधड़ी की है। किसानों ने 4 अगस्त को उदयपुरा थाने में शिकायत कर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। ये पूरा प्रकरण क्या है? मैं ग्राम सहपरा रहता हूँ, ब्रजन सिंह नाम है, मध्यम किसान हूँ। मेरे साथ ठगी हुई है। मैं अपना माल लेके गया था मंडी, लाइन लगी थी, बहुत भीड़ थी, तो पूछा, मेरा व्यापारी है रामस्वरूप शिल्पी, उसकी फर्म का नाम है राज ट्रेडर्स, वो हमारे नज़दीक का है, आता रहता था, हम पहचानते थे उसको। हमने मंडी में जानकारी ली कि हमारा माल हम इस व्यापारी को दे सकते हैं। हमें जानकारी मिली, हाँ इस व्यापारी हमारी मंडी का व्यापारी है, आप अपना माल इसको दे सकते हैं, पेमेंट आपका हो जाएगा। उसने हमारा माल, क्योंकि मेरे पास ट्रांसपोर्ट भेजाने के लिए वाहन भी नहीं थे, उसने अपने वाहन भेजा है, मेरे घर से तोल करके ले गया माल। फिर हम घूमते रहे, उसने कहा, आश्वासन देते रहे कि आपको पर्ची मिल जाएगी। वो घुमाता रहा, 15 दिन बाद, 8 दिन बाद, इसके बाद गायब हो गया। तकरीबन मेरा 7 लाख रुपए का माल अटका हुआ है। अभी वो बोलूं? क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह राजपूत, निवासी शहपुरा, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन। मैं ग्राम सहपुरा का कृषक हूँ जी। मेरे यहाँ के पास ग्राम धौलपुर है, यहाँ का एक व्यापारी है रामस्वरूप शिल्पी, जिसका उदयपुरा मंडी में रजिस्ट्रेशन है राज ट्रेडर्स के नाम से, जो पिछले 2-3 वर्षों से उदयपुरा मंडी में व्यापार कर रहा है और आसपास के किसानों से भी व्यापार करता है। तो हम लोग, मेरे यहाँ क्या है, बड़े भैया की बिटिया की शादी थी 9 मई की, तो इस चक्कर में मैं थोड़े व्यस्त था। तो ये गांव में आता था, 3-4 साल से गांव का लेन देन चल रहा है, इससे सभी का चल रहा है। तो मंडी भी गए, मंडी मैंने बोली यहाँ बहुत भीड़ हो रही है, आप इनको तो ला सकते हो माल, इनका स्टॉक भी हमारे पास, और ये कर रहे हैं 2-3 साल से, बढ़िया व्यापारी हैं, रजनी वर्मा जो मंडी से वर्तमान में। तो मैंने भी व्यस्तता के चक्कर में 6 और 7 तारीख को इसको 200 कुंटल गेहूँ तुला दिया। इसने मुझसे बोला, भाई साहब मैं आपका 15 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, मैं फिर शादी में लग गया। उसके बाद जैसे ही डेट आई और मुझे पता चला कि ये गोल हो गया, हड़कंप मच गया। आसपास के 4-5 गाँवों से लगभग 70 से 100 के बीच में किसानों का माल था। किसी को इसने थोड़ा बहुत पेमेंट पहले दे दिया हो तो दे दिया हो ना, लगभग 2.25 करोड़ से लेके 2.25-3 करोड़ के बीच का मामला है। और सारे किसान बिल्कुल पूरा अपना झाड़ के दे चुके हैं, सारी जगह गुहार लगा चुके। कलेक्टर साहब के पास गए, मंडी सचिव को आवेदन दिया, मंडी सचिव बोली मैं दिखवाती हूँ, करवाती हूँ। उस दिन जिसका गोल हुआ था, उसके 2 दिन पहले इसने मंडी से 26 किसानों का माल उठाया था, उनका पेमेंट मंडी सचिव वर्मा जी ने करवाया, रजनी वर्मा जी ने। और हम लोग गए तो कह लेंगे देखती हूँ, आप शांति बनाए रखें। हम उस चक्कर में थोड़े ढीले पड़े गए। इन लोग कह रहे हैं पेमेंट होगा। उसके बाद ये आया, 1 हफ्ते बाद आया। इसने मैं तो था नहीं उस दिन मीटिंग में, लेकिन सब लोगों को बुलाया। इसने मैसेज छोड़ा कि मैं सब लोगों का 45 दिन के अंदर पेमेंट करूंगा। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मुझे थोड़ा 45 दिन का समय है। सारे किसान भोले भाले बेचारे, सबने कह दिया हाँ भैया आप 45 दिन बाद कर देना, हमें कोई दिक्कत नहीं। 45 दिन तक किसानों ने इंतजार किया। उसके बाद इसको फ़ोन लगाए तो उसके फ़ोन बंद। 15 दिन तक इसका फ़ोन बंद आया। फिर हम सब लोग इकट्ठे हुए, FIR करवाई, फिर पुलिस के चक्कर काटे। तो ये कहीं जाके कहाँ मिला, ये जाके विशाखापट्टनम में इसकी लोकेशन हमने निकाली, पुलिस वालों ने नहीं निकाली लोकेशन। मैंने इसकी मेरी पर्सनल रायसेन और सागर से इसकी लोकेशन लेके फिर मैंने पुलिस वालों को लोकेशन दी। पुलिस वालों ने मुझे फुल आश्वासन दिया कि भाई साहब हम उसको 3 टीमें भेजा रहे हैं, लेके आ रहे हैं, और वो जैसा ही आएगा और आपकी फेस टू फेस बात होगी। कुछ नहीं हुआ था। पुलिस ने लगभग 26 लोगों आपके साथ की गई है, कितनी राशि थी आपकी जो भुगतान नहीं हुआ? मैं गजराज सिंह राजपूत सहपुरा से हूँ। हम मंडी गए थे, मंडी में जानकारी दी। मंडी का व्यापारी था रामस्वरूप शिल्पी, उसने हमारा माल यहाँ से तोला और ले गया। ले जाने के बाद उसने कहा था वो पर्ची देंगे हम आपको। पर्ची भी नहीं दी, वहाँ की कोई बातचीत नहीं हुई। और जब से तो पैसा लेके चला गया।
डिब्बी काम नहीं कर रही आप? लगभग कितना पैसा लिया है आपका? मेरा 80 कुंटल चना ले गया। तो इसमें क्या मंडी की मिली भगत से ये सब हुआ है? जी क्या नाम है मंडी सचिव का? रजनी। नहीं, यहाँ पर एक राज ट्रेडर्स था, राज ट्रेडर रामस्वरूप शिल्पी के द्वारा 1/3/21 को अनुज्ञप्ति लाइसेंस पूर्व सचिव हरेंद्र राठौर के द्वारा दी गई थी। उसकी वैधानिक वर्ष 5 वर्ष की होती है लाइसेंस की। मेरे द्वारा 15/1/5/22 को उसका लाइसेंस निलंबित किया गया है। 29/5/22 की उसको अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी गई है। वर्तमान में ये फर्म ब्लैकलिस्टेड है। मंडी प्रांगण के भीतर जो भी अनुबंध से और भुगतान पत्रक के माध्यम से 26 किसानों का भुगतान मंडी प्रांगण द्वारा कराया गया है, जिसकी राशि 15,98,9,892 रुपये है। और मंडी क्षेत्र से बाहर के कृषकों की मेरे को इस विषय में कोई भी संबंध में कोई जानकारी नहीं है। ना किसी किसानों ने मेरे को वहाँ पर आके कहा कि हमारे द्वारा उसको बाहर से बेचा गया है, ना तो उन्हें कोई सूचना दी है, क्या क्वांटिटी है, कब दी है, कौन से दिन है, कब दिया, इसके बारे में कोई चीज़ मेरे पास नहीं है। तो इसको अपन कैसे कह सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है? वो तो कितना अनाज था जो आपके पोर्टल पे नहीं, मेरे यहाँ जितना भी मंडी में व्यापारी ने खरीदा हुआ था उसके ऊपर मंडी टैक्स पेड है। उसने बिल के माध्यम से और भुगतान अनुज्ञा के माध्यम से उसने उसका माल विक्रय किया गया। मतलब जो किसान आरोप लगा रहा है कि उनका इतना भुगतान होना है, तो क्या वो हमारे यहाँ से हटके है? नहीं, वो मंडी प्रांगण से बाहर उन दोनों की आपसी समझौते में क्या रेट पे हुआ है उसका वो लोग जाने। ना तो उन्होंने मेरे को इसके पहले जब से वो उन्होंने जो कह रहे हैं कि विगत 2-3 वर्षों से कर रहे हैं, तो विगत 2-3 वर्षों से तो उसका लाइसेंस ही नहीं था। विगत 1 वर्ष के लिए था, उसका 1 वर्ष भी नहीं हुआ, उसके पूर्व में उसका लाइसेंस हमने निरस्त कर दिया गया। उनके घरों से माल उठाया गया है। जबकि किसानों ने मंडी प्रबंधन से पूछा तो मंडी प्रबंधन ने कहा व्यापारी मंडी में राज ट्रेडर्स के नाम से रजिस्टर्ड है और इनको माल देने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी बात को लेकर किसानों ने मंडी सचिव एवं कर्मचारियों की बातों में आकर भ्रष्ट व्यापारी को अपनी मेहनत की पाई बेंच दी। थाने उदयपुरा में रामस्वरूप शिल्पी के खिलाफ 7 सितंबर को 2 प्रकरण पृथक कायम किए गए थे। जो उदयपुरा तहसील एवं आजू बाजू के जो गांव हैं उनके जो जनता है, जो किसान है, उनसे उसने भाव को बढ़ाकर मंडी के भाव से हटकर घर बैठ के माल खरीदा था और उसके बाद उन्होंने उनको पैसे नहीं दिए। इसके विरुद्ध उसके खिलाफ 400 BC का मुकदमा कायम किया गया था और उसको गिरफ्तार करने के बाद जेल दाखिल कर दिया और अपराध विवेचना भी पूर्ण हो चुकी है। चालान न्यायालय पेश कर दिया गया है।